एवरीवन, वेलकम इन एडमा क्लासेस। मैं हूं आपका अपना पवन सर और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड्स के कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं, आईयूपीएसी में कैसे किए जाते हैं और उनकी जो आइसोमेरिज्म थी एल्किल हैलाइड्स में जो प्रेजेंट थी उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी करी थी। अब हम लोग आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी हेडिंग है वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स कह सकते हैं या हेलोएल्केन्स आप कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड्स। ओके, तो बहुत सारी मेथड्स हैं एल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के, जिन पे अपन फोकस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स में आप दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, दो मेथड पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन से अपन किससे बना सकते हैं। तो दो मेथड इसमें है। एक तो आप एल्केन्स का डायरेक्ट हेलोजनेशन करा सकते हैं, तो आप हेलोएल्केन्स गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और दूसरी जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और उस रिएक्शन को आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। आपने अगर याद नहीं तो मैं याद दिलाता हूं, आपने जब 11th क्लास में एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में मार्कोनी-काप्स रूल और एंटी मार्कोनी-काप्स रूल पढ़ा था, तब वहां पे एल्कीन पे रिएक्शन हुई थी तो उसमें एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन थी। ओके, तो आप सेकंड मेथड आप जब हेलोएल्केन्स बनाएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अपन एल्कीन से हेलोजन एसिड की जब रिएक्शन कराएंगे तो वो आपको क्या मिल जाना है, हेलोएल्केन्स मिलना है। वो अकॉर्डिंग एक नॉर्मल रिएक्शन होगी सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए और एसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए दो मैकेनिज्म काम करेगी। एक आपकी मार्कोनी-काप्स रूल होगा और एक आपका पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनी-काप्स रूल होगा। ठीक है, तो आपको हाइड्रोकार्बन से दो रिएक्शंस पढ़नी है। तो अपन हाइड्रोकार्बन से फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम हेलोजनेशन, या बाय लिख सकते हैं आप यहां से, बाय हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। यानी एल्केन्स का आप सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजनेशन कराएंगे तो आपको क्या मिल सकता है, आपको हेलोएल्केन्स आपको मिलने वाले हैं। देखिएगा वीडियो में, तो बोर्ड में फोकस करिए आप। आपका ये हो गया जैसे CH4 हमने ले लिया और CH4 से ये आपका एल्केन्स है। CH4 से हमने क्या करा, इसका हेलोजनेशन कराया और हेलोजनेशन कराएंगे तो क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होनी है। तो एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, एक HCl मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा और इधर जो वन क्लोरीन एटम जो होता है वो कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा बेटा, CH3Cl। इसका नेमिंग क्या है, ये रिएक्शन हमने जब इंट्रोडक्शन हुआ था तब भी हमने आपको डिस्कस करा था। और इसका जो नाम होगा बेटा 1-क्लोरोमीथेन। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1-क्लोरोमीथेन और ये क्या है आपका मीथेन। अभी इसमें क्या है, पार्शियल हेलोजनेशन किया है। अगर क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो इट विल बी सेड एज द क्लोरीनेशन। अगर आप फ्लोरीन के साथ कराएंगे हेलोजनेशन तो फ्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ कराएंगे ब्रोमिनेशन और आयोडीन के साथ कराएंगे तो आयोडीनेशन हो जाएगा। तो अभी हमने क्लोरीन के साथ कराया, कंप्लीट हेलोजनेशन नहीं है। जब तक आपके पास हाइड्रोजन है और तो आप क्या कर सकते हैं, इन हाइड्रोजन्स को अपन हेलोजन्स से डिस्प्लेस करा सकते हैं। तो 1-क्लोरोमीथेन को यहां प्लेस करिए तो दिस विल बी द CH3Cl। अगेन अपन Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिमिलर कंडीशंस पे ये रिएक्ट करेगा और ये बना देगा मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2 प्लस HCl। इसको आईयूपीएसी में कहते हैं 1,1-डाइक्लोरो, डी कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे, 1,1-डाइक्लोरोमीथेन। ओके, अब आप थर्ड स्टेप पे इस तरह क्या करते हैं, जो 1,1-डाइक्लोरोमीथेन आपने बना लिया है इसको लाइए इधर, तो CH2Cl2 और आपने अगेन Cl2 की रिएक्शन कराई तो आप सनलाइट के प्रेजेंस में अगेन ये रिएक्शन कराएंगे तो इट विल बी CHCl3 प्लस HCl। एक आपका हाइड्रोजन फिर से निकल गया और एक जो क्लोरीन है यहां से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, 1,1-ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड को आप क्या पहचानना है, ये CHCl3 है जिसे अपन
क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और क्लोरोफॉर्म का यूज हम लोग एनास्थेटिक एजेंट्स के रूप में करते हैं, यानी ऑपरेशन के समय ड्यूरिंग द सर्जरी और ऑपरेशन पेशेंट को बेहोश करने के लिए, एनास्थेसिया देने के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। ओके, तो इसका जो नाम है आपको वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोरोफॉर्म है। ओके, इज इट क्लियर? अब इस क्लोरोफॉर्म पे एक हाइड्रोजन और बच रहा है, इसको भी अपन को सब्स्टिट्यूट कराना है। तो वहां से क्लोरोफॉर्म लीजिए CH अगेन इसका क्लोरीनेशन कराइए अंडर सिमिलर कंडीशन। तो आप क्या मिलने वाला है, CCl4 प्लस आपको HCl फिर से मिल जाने वाला। तो ये CCl4 क्या हो जाएगा, 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन, जिसे अपन पायरीन के नाम से भी जानते हैं। और पायरीन जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आग बुझाने के लिए इसका उपयोग अपन करते हैं, जिसे अपन पायरीन कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से अपन हेलोजनेशन एल्केन का करके आप डिफरेंट टाइप्स के हेलोजेंस मतलब हेलो एल्केन्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आप इसमें देखिए, अगर इस रिएक्शंस को अपन क्या करते हैं, अगर इस रिएक्शंस को आप एक सिंगल स्टेप में अगर लिख रहे हैं तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा, आपके पास क्या है, CH4 इनिशियल कंपाउंड है, तो आपने लिखा CH4 प्लस 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स आपने Cl2 का यूज कर रहे हैं, तो 4 मॉलिक्यूल्स। आपने सनलाइट का यूज किया है, H आप लिखते हैं तो आप सनलाइट लिख दीजिए। अब मेन प्रोडक्ट आपका लास्ट वाला क्या मिला है, CCl4, तो ये हमने लिखा CCl4 प्लस 1 2 3 4 आपने क्या बनाए हैं, HCl, तो आप लिख देंगे बेटा 4 HCl मॉलिक्यूल। तो इट विल बी द वन स्टेप मैकेनिज्म। अगर आप इसको सिंगल स्टेप में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट का जो ए नंबर था आपका बाई डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ द एल्केन्स, तो ये डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स यहां से फिनिश होता है। अब अपन इसी का फर्स्ट हाइड्रोकार्बन्स का सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप मार्कोनी कप और एंटी मार्कोनी कप रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस फर्स्ट का जो बी नंबर के रिएक्शंस है वो हो जाएगा फ्रॉम एल्कीन्स या बाई एल्कीन्स। तो अपन क्या करते हैं, एल्कीन्स की रिएक्शंस कराएंगे और एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन एसिड से अपन बना सकते हैं बाई एल्कीन्स। तो जब एल्कीन से अपन हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, एल्कीन्स लेंगे और उसमें हेलोजन एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको हेलोएरिन्स या एल्किल हैलाइड्स मिलने वाले हैं। तो स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि व्हेन एल्कीन्स रिएक्ट विद द हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड क्या होता है, HX, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं। जैसे आपका हो गया HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, तो HI हो गया। तो इनकी रिएक्शंस अपन कराना है किससे, एल्कीन से करानी है। तो आप एग्जांपल्स देखिए, सबसे पहले तो हम सिंपल वाली रिएक्शन कराएंगे जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होता है, तो जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल अमाउंट में इक्वल पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं, या तो 2 टाइम्स या तो मोर देन 2 कई हिस्से में आप इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, तब वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल। और अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो एसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जांपल्स देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एक सबसे सिंपल 2 कार्बन्स का एल्कीन है जिसे एथिलीन भी कहते हैं और IUPAC में आप इसको एथीन कहते हैं। अभी हम एथीन ही लिख रहे हैं इसके लिए। तो एथीन है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको, हेलोजन एसिड, यहाँ पे हम HBr ले रहे हैं। तो इसका जो एडिशन होना है सिंपल है। देखिए, आप जब कभी भी कोई डबल बॉन्ड का टेनिक कंपाउंड्स लेते हैं तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वीकर होता है। वीकर मींस कि अगर थोड़ी सी भी हम एनर्जी देते हैं, उसको एंथैल्पी देते हैं, हीट ऑफ डिसोसिएशन उसको प्रोवाइड कराएंगे तो वो बॉन्ड जल्दी से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई है, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से टूटने वाला है, ब्रेक हो जाना है इसको। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट देखिएगा बोर्ड में, तो एक वैलेंसी इसकी खाली होनी है और एक वैलेंसी इसकी खाली होनी है। तो जब एक वैलेंसी दोनों की खाली हो जाएगी तो एक साइड से क्या होगा, ये हाइड्रोजन जुड़ सकता है और एक साइड से क्या हो सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है। और देखने वाली बात ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स है, और सिमेट्रिकल एल्कीन्स है मतलब कि क्यों सिमेट्रिकल है, इसको आप इधर वर्टिकली कॉर्ड काटिए कि हॉरिजॉन्टली काटिए, इधर किसी भी पार्ट से आप इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए सिमेट्रिकल है।
तो आप इसको किसी भी कार्बन पे आप दोनों साइड, क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड CH2 है, इक्वल पार्टिकल है, देन आप किसी से H जोड़ सकते हैं, किसी से Br जोड़ सकते हैं। लेट्स आप इसमें H जोड़ दीजिए और इसमें आप Br ऐड कर दीजिए, तो इट विल बी लाइक दिस CH3 CH2 Br, जिसका नाम क्या है, ब्रोमो इथेन। ओके, ब्रोमो इथेन। तो आपका क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, ब्रोमो इथेन बन गया। अच्छा, ये तो बात हमने करी एक छोटे वाले एल्केन्स की, मतलब जब आपको बड़ी एल्केन्स लेनी पड़ेगी जो कि 3 कार्बन या 3 कार्बन ज्यादा ले सकते हैं, जो कि एसिमेट्रिकल है। यहाँ तो सिमेट्रिकल था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कार्बन से आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ब्रोमीन कर दिया। अब अगर आपने प्रोपीन लिया एग्जाम्पल, तो यहाँ देखिएगा जैसे CH3, ये हो गया आपका CH और ये हो गया डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, ये है आपका प्रोपीन। तो अब यहां से आपको HBr का एडिशन कराना है। ओके, किसका एडिशन कराएंगे, हैलोजन एसिड का, HBr का हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब प्रॉब्लम इज देयर कि यहां पे आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। आप किसी को सिग्मा पाई कह सकते, मान लीजिए पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। अब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पे वैलेंसी फ्री कर देगा, एक कार्बन ये वैलेंसी फ्री कर देगा, मतलब 1-1 वैलेंसी दोनों कार्बन फ्री कर रहे हैं। बट नोट करिए कि यहाँ पे आपके पास ऐसा कार्बन है जिसके पास केवल सिंगल हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऐसा कार्बन है जिसके पास क्या है, डबल हाइड्रोजन है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम किस साइड से क्या करें, हम किस साइड से हाइड्रोजन प्लेस करें, किस कार्बन से, और किस कार्बन से ब्रोमीन प्लेस करें। तो ये बड़ा एक इश्यू क्रिएट हो गया ना यहाँ पे। तो हर एक इश्यू का कोई ना कोई क्या होता है, सलूशन होता है। तभी क्या है, मार्कोनी काफ जी आए, तो मार्कोनी काफ ने क्या कहा है, मार्कोनी काफ रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो मार्कोनी काफ रूल क्या स्टेटमेंट करता है, स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी अगर हाइड्रोजन एसिड है या हाइड्रोजन हैलाइड है, उसका जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो वहां से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है उस कार्बन पे। ठीक है, यानी अगर मार्कोनी काफ का स्टेटमेंट अपन देखते हैं तो एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड टेक्स प्लेस इन द नेगेटिव पार्ट will be added from that of the carbon of double bond which contains the least number of the hydrogen atom। ठीक है, यदि ये कह रहे हैं कि नेगेटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन उस कार्बन एटम से जाके जुड़ेगा जहां पर क्या है, कम से कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी ब्रोमीन आएगा इस CH पे जिसपे कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहां हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे आके अटैच होगा। तो इट विल बी लाइक CH3 एंड इट विल बी लाइक CHBr। ओके, देन द प्रोडक्ट विल बी द CH3, दिस इज द CH एंड दिस इज द Br एंड दिस इज द CH3। तो ये क्या हो गया, आपका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, बोलिए 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, और प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, अच्छा, हुआ ये था कि मार्कोनी काफ ने ये रूल दिया और 2 ब्रोमो प्रोपेन बना दिया। तभी क्या है, एक दूसरे साइंटिस्ट तैयार हो गए जिसका क्या नाम था, खरास, इसलिए इसको खरास इफेक्ट भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी रिएक्शंस को, प्रोपीन की ही रिएक्शन को, सिमिलर रिएक्शंस को अगर हम किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर अपन करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन चेंज हो जाएगी, इसका मोड चेंज हो जाएगा। जो अभी आप 2 ब्रोमोप्रोपेन बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि वहां पे क्या बन जाएगा आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। यानी अगर किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन का मोड जो होता है, मैकेनिज्म जो होती है, वो चेंज हो जाती है। जैसे कैसे चेंज होगा, आप बोर्ड में देख सकते हैं, देखिए CH3, ये हो गया CH, ये डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, आपका HBr का आपने एडिशन कराया हुआ है, और यहाँ पे आपने लगा दिया क्या, एंटी मार्कोनी काफ रूल। क्या लगा दिया, एंटी मार्कोनी काफ्स रूल लगा दिया। ठीक है, एंटी मार्कोनी काफ्स रूल लगा दिया। तो एंटी मार्कोनी काफ रूल ये कहता है कि जो डबल बॉन्ड का कार्बन होता है, 2 कार्बन होते हैं, तो उसमें जो ब्रोमीन, मतलब निगेटिव पार्ट वाला जो ब्रोमीन होता है, वहां से जुड़ता है जहां पर क्या होता है, ज्यादा आपके कार्बन, ज्यादा उस कार्बन को जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे क्या है, कम आपके हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन वहां से जुड़ेगा जहां पे क्या होता है,
ज्यादा हाइड्रोजन होता है। इज इट क्लियर? तो ये प्रोडक्ट क्या होने वाला है आपका, ये प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो CH2 और Br, यानी इट विल बी लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 Br। ओके, नाम क्या हो जाएगा आपका इस कंपाउंड का, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इज इट क्लियर? द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमने बताया था इसका पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो जैसे अपन बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं C6H5COO का 4 ट्वाइस, तो दिस विल बी द बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, तो ये हो गया आपका बाई एल्कीन्स, यानी आप हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन जब अपन किससे कराते हैं, एल्कीन्स से कराते हैं, तो आपको क्या हेलो एल्कीन्स मिलते हैं। ठीक है, अब हेलो एल्कीन्स मिलते हैं तो एक तो आपका सिंपल वाला हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिकल था, HBr किसी से भी H आ गया, किसी से Br और ब्रोमो इथेन बन गया। लेकिन अगर हम एसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे जाते हैं और एसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आपको उसमें 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक मार्कोनी-काप्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा HBr का, और एक एंटी मार्कोनी-काप्स। तो मार्कोनी-काप्स के हिसाब से ये होता है कि अगर कोई हेलोजन एसिड है तो जो निगेटिव पार्ट यानी हेलोजन है उस कार्बन एटम से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या लेस होती है, और एंटी मार्कोनी-काप्स से कहते हैं कि निगेटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया मार्कोनी-काप्स और एंटी मार्कोनी-काप्स रूल हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स था इसकी दोनों रिएक्शंस पढ़ ली, और अब अपन चलते हैं कुछ दूसरी रिएक्शंस की ओर। तो दूसरी रिएक्शंस में आप अल्कोहल से बना सकते हैं, तो फ्रॉम अल्कोहल्स, तो आपको अगर अल्कोहल से बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शंस आपको देखनी पड़ेगी कि अल्कोहल से कैसे कैसे आप बना सकते हैं। तो अल्कोहल से बनाने के हमारे पास 2-3 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड आपको मैं दिखा रहा हूं, यानी आप पहले हेडिंग लिखेंगे, सेकंड पॉइंट फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से अगर रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल से रिएक्शन करा देंगे, अगर किसी भी हैलोजेंस का आप करा सकते हैं रिएक्शंस, या आप PCl5 की रिएक्शन से बना सकते हैं, या आप और थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा सकते हैं। तो 3 रिएक्शंस हमको मिलने वाली हैं। तो अपन फर्स्ट रिएक्शन करते हैं A नंबर करके बाई PCl5। तो PCl5 की रिएक्शन अगर अपन अल्कोहल के साथ कराएंगे तो क्या मिलने वाला है, हमें हेलो एल्केन्स मिलने वाले हैं। देखिए कैसे, ध्यान रखने वाली बात ये है कि PCl5 पर एक फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर PCl5 को कभी भी अपन क्या कराते हैं, हीटिंग कराते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें हमेशा क्या बनता है, PCl3 में ये डिकम्पोज होता है, प्लस इसमें डिकम्पोज हो जाएगा ये Cl2 में, यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, PCl3 में और Cl2 में ये डिकम्पोज होता है बहुत इजी वे पे। ठीक है, तो अब आपको जो बाई PCl5 से बना रहे हैं तो PCl3 मिलने वाला है और Cl2। अब ROH है हमारे पास, दिस इज द अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन अपन PCl5 से कराने वाले हैं। और जब PCl5 से कराएंगे तो ध्यान रखिएगा क्या होने वाला है, हीटिंग करा देंगे तो स्लाइटली हीट अप भी कराएंगे तो रिएक्शन इजी वे पे हो जाएगी। तो आपको जैसा हमने अभी बताया कि PCl5 के साथ अगर अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं तो PCl5 जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, एक होता है PCl3 और एक होता है क्या आपका मैं यहाँ पे ऊपर PCl3 लिख दे रहा हूँ, नीचे आप 2 Cl आपको बना दे रहा हूँ, ये Cl2 हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है इस PCl3 के साथ जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है एक इस क्लोरीन के साथ जाएगा और एक क्लोरीन जो है वो R ग्रुप के साथ एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा। तो मेन आपको क्या है, हेलो एल्केन से बनाना है तो RCl आपका मेन रिएक्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पे मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, RCl हो गया, प्लस एक क्या फास्फोरिल क्लोराइड POCl3 बनने वाला है, प्लस एक आपका क्या बन गया है, आपका HCl बनने वाला है। ठीक है, तो आपने ये रिएक्शन करा ली। ठीक है, तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं चाहे, या एग्जांपल जब लिखेंगे तब आप नाम लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, आपका अल्कोहल है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, तो C2H5OH ले सकते हैं, तो C2H5OH हो गया, प्लस आपने PCl5 लिया है तो PCl5 में आप क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन करा दीजिए। तो एक आपको POCl3 मिलने वाला है, क्योंकि अभी जो मैकेनिज्म मैंने बताई है यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है इसके एक क्लोरीन के साथ जाएगा तो HCl हो जाएगा, और PCl3 के साथ ऑक्सीजन जाएगा तो क्या होगा, HCl, और एक क्लोरीन इसके साथ आएगा तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो C2H5 क्या बन जाएगा आपका,
Cl बन जाएगा प्लस PoCl3 जिसको आप बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड और प्लस क्या हो जाएगा FCl। तो ये हो जाएगा आपका फास्फोरिल क्लोराइड है और ये है आपका एथिल क्लोराइड। IUPAC में इसको क्लोरोइथेन कह सकते हैं। ये है आपका फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल है। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा हो गया? सेकेंड वाले रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जब आप करा रहे हैं तो आपको फ्रॉम अल्कोहल से बनाना है और उसमें आपको फर्स्ट रिएक्शन जो है बाई PCl5 यानी PCl5 से आप इसकी रिएक्शन करा चुके हैं। तो PCl5 से आपने रिएक्शन करा दिया तो इस तरह का आपका प्रोडक्ट मिल गया है। आपको हेलो एल्केन्स मिलना था जो आपको मिल गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसकी का सेकेंड पॉइंट B नंबर की रिएक्शंस पढ़ते हैं। आप इसको क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो फिर दोबारा देखना पड़ जाएगा। हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे आपको चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका फर्स्ट पॉइंट था A नंबर। B नंबर आपको लिखना है जब अल्कोहल की रिएक्शन क्या हो जाए किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा देते हैं बाई HX, ठीक है। यानी अल्कोहल से अपन रिएक्ट कराएंगे इसको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तब देखते हैं क्या मिलने वाला है आपको। तो बोर्ड में देखिएगा आपके पास अल्कोहल मतलब कि क्या है, ROH है आपके पास और ROH की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, HX के साथ करा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड की कहते हैं या हाइड्रोजन एसिड के साथ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा बोर्ड में ये एक H2O बहुत इजी वे पे, बहुत सिंपल वे पे, आपको परेशानी नहीं होना है, सीधे रिएक्शन दिख रही है बोर्ड में। यहाँ पे एक क्या हो जाएगा H2O बाहर हो जाना है और ये जो हैलोजन है वो R के साथ एल्काइल ग्रुप के साथ क्या हो जाना है, इसको शिफ्ट हो जाना है और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका RX और RX भी आपको बनाना है। प्लस क्या हो जाएगा आपका एक H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका बन ही जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो देखिए आप क्या है इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। इस बार अपन एक कार्बन का लेते हैं तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी रिएक्शन अपन चलिए उस बार HBr लिया था मार्कोनी काप वाले में और जो एल्केन्स में था, इस बार हम HCl यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है, एक H2O को बाहर भेजना है हमें, तो बनना क्या है CH3 और ये क्या हो जाएगा Cl। तो प्रोडक्ट विल बी द हेलो एल्केन्स CH3Cl प्लस क्या हो जाएगा H2O। तो यानी ये CH3Cl जो है वो आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा जिसका नाम क्या है क्लोरोमीथेन, या कॉमन सिस्टम में लिखें तो मेथिल क्लोराइड। इट इज नेम्ड एज द मेथिल क्लोराइड इन कॉमन सिस्टम एंड क्लोरोमीथेन इन IUPAC सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज द मिथाइल अल्कोहल, ओके। तो ये है आपका मेथिल अल्कोहल और ये क्या हो जाएगा मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आप अल्कोहल से अपन क्या करते हैं, सेकेंड रिएक्शन आपने करा दिया। यानी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हैलोजन एसिड के साथ करते हैं तब आपको क्या मिलने वाला है, हेलो एल्केन्स मिलने वाला है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, बोलिए कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अब आप इसकी जो थर्ड नंबर रिएक्शन है, जो C नंबर मतलब अल्कोहल्स की जो सेकंड के बाद थर्ड रिएक्शन है उसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल की किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। जैसे हमने शुरू में ही बताया है कि पहले अपन किसके साथ कराते हैं, HX आपने करा दिया उसका PCl5 के साथ, फिर आपने करा दिया HX के साथ करा दिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और अब हम रिएक्शन कराने वाले हैं थायोनिल क्लोराइड। तो दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द थायोनिल क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला, जल्दी से बोलिए फटाफट कमेंट में। हाँ, SOCl2 होने वाला है, यानी थायोनिल क्लोराइड का जो फार्मूला होने वाला है वो एसोसिएट, यानी अल्कोहल की रिएक्शन आप C नंबर में लिखने वाले हैं बाई थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और थायोनिल क्लोराइड का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका SOCl2 होता है, ओके। तो देखिए SOCl2 जो है थायोनिल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, अल्कोहल। तो ये जो है ROH है, ठीक है, अल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। तो क्या होने वाला है देखिएगा,
बहुत क्लियरली आपको, मतलब बहुत आप डीपली इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, अपने आप पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे SO है, ऑक्सीजन का हमको कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो हम SO को ऑक्सीजन दे देते हैं, बेचारा सेटल हो जाए SO2 बना के, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो आपको ये बनने वाला है, ठीक है। अब एक H बेचारा बच रहा है H, तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्लोरीन्स है, तो एक क्लोरीन जो है सिंगल क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा आपका, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा आपका HCl, और एक क्लोरीन जो और बचा हुआ वो हमारे R के साथ आएगा, और जब R के साथ क्लोरीन आएगा तो क्या बन जाएगा RCl, और RCl क्या है, वही तो है जिसे हमको बनाना है हेलो एल्केन्स। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट पे आपको मिला क्या, मेन प्रोडक्ट RCl हो गया, प्लस आपका क्या बन गया, SO2 बन गया, प्लस आपका क्या बन गया, HCl हो गया। और RCl ही तो बनाना था हमें। एग्जांपल दे सकते हैं, 2 कार्बन के इस बार ले लीजिए अल्काइल ग्रुप, देन लेट्स सी इन द बोर्ड C2H5OH, दिस इज द एथाइल अल्कोहल, ये आपका एथाइल अल्कोहल है या एथिल अल्कोहल जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2 है। इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, SOCl2 और इथाइल क्लोराइड की आपस में कराएंगे, तो एक तो आपको क्या मिलने वाला है C2H5Cl, प्लस एक बन जाएगा आपका SO2, प्लस एक बन जाएगा आपका HCl, तो इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड, इट्स नेम विल बी द एथिल क्लोराइड, दिस इज द थायोनिल क्लोराइड, ओके, ये है आपका थायोनिल क्लोराइड, और ये क्या है आपका एथाइल अल्कोहल, ओके। तो ये हो गया आपका एथाइल अल्कोहल, और एथाइल अल्कोहल किसके साथ जुड़ रहा है, थायोनिल क्लोराइड के साथ ऐड हो रहा है, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है आपको, हेलोएल्केन्स, जो आपको बनाना है एथिल क्लोराइड या क्लोरोईथेन बन गया है। तो आपको ये तीनों रिएक्शंस हो गई हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस, अल्कोहल्स में पहली रिएक्शन हमने आपको बताया PCl5 की अल्कोहल के साथ रिएक्शन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमने बताया आपको HX वाली हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन जो हम आपको बता दिया हमने थायोनिल क्लोराइड की, तो ये तीसरी रिएक्शंस हो गई। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शंस आपको मिल गई सेकंड में अल्कोहल्स वाले में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने फर्स्ट वाली रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स और एल्कीन्स में बताया, और सेकंड पॉइंट्स आपको हमने बताया अल्कोहल में, और ठीक है, अल्कोहल से 3 रिएक्शंस थी। अब आप चलते हैं हुन्स-डीगर्स रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन जो है वो कौन सी है आपकी, हुन्स-डीगर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी थर्ड रिएक्शन जो मेन वाली होने वाली है ना, ये मेन रिएक्शंस में जैसे फ्रॉम अपन देख रहे थे हाइड्रोकार्बन्स, फिर सेकंड में आपने देखा फ्रॉम अल्कोहल्स, अब ये थर्ड नंबर है बाय हुन्स-डीगर्स मेथड या हुन्स HUNS हुन्स DIECKS हुन्स-डीगर्स रिएक्शन, ठीक है। तो हुन्स-डीगर्स रिएक्शंस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स को या हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे बताइए। सबसे पहले ये जानिए कि जो हुन्स-डीगर्स रिएक्शन है वो क्या होती है। तो जब अपन क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराना है, तब आपको क्या मिलने वाला है, तब आपको मिलेगा हेलो एल्केन्स, ओके। तो आप स्टेटमेंट आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद द क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द CCl4, CCl4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो CCl4 भी आप लिख सकते हैं इसमें सॉल्वेंट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, आपको फाइंड करना है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो देखिए, तो पहले अपन क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इससे क्या बनाना है, हमें सिल्वर सॉल्ट बनाना है। तो ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा सिल्वर के साथ, है ना। तो जब सिल्वर से अपन इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RCOOAG हो जाएगा ना। और RCOOAG को क्या बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कहते हैं। इज इट क्लियर। अब अपन रिएक्शंस देखते हैं कैसे रिएक्शन में क्या होता है। यानी आप इस RCOOG की रिएक्शन किसके साथ करा सकते हैं, या तो Cl2 के साथ करा सकते हैं, या तो आप करा सकते हैं Br2 के साथ। तो आपको मिलने वाला है क्या, हेलो एल्केन्स। इजी वे पे होगी रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में। तो आप बोर्ड में देख सकते हैं इस रिएक्शन को, let's see in the board, RCOOAG, this is silver salt of carboxylic acid
और आपको किसकी रिएक्शन करानी है इसमें, Br2 चलिए ले लेते हैं, Br2 की रिएक्शन करा सकते हैं, आप यहाँ Cl2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका C_O है वो CO2 के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा, एक ब्रोमीन शिफ्ट होगा Ag के साथ तो क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा। बहुत इजी रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। और एक Br आपको शिफ्ट होना है किसके साथ, R के साथ, तो क्या बन जाएगा RBr, यानी एल्किल ब्रोमाइड। आपको यही तो बनाना था, हेलो एल्केन्स ही बना रहे हैं। प्लस आपका एक CO2 बन रहा है तो CO2 आप लिख दीजिए, प्लस आपका एक बन रहा है AgBr तो आप लिख दिया आपने AgBr। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने बताया था कि ये रिएक्शन जो है वो CCl4 की प्रेजेंस में होनी है, तो आपने एरो के ऊपर CCl4 लिख दिया। कोई डाउट इसमें, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। आप देखिए ये सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन की प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा है आपका एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसका आपको एग्जांपल देखना है, तो R की जगह चलिए सबसे सिंपल अपन CH3 ले लेते हैं, तो इट विल बी CH3COOAg, ठीक है। प्लस अपन क्या कर रहे हैं, Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं CCl4 की कंडीशंस में, प्रेजेंस में। आप देखिए जैसा हमने आपको बताया था कि ये जो है ये CO2 के फॉर्म पे अलग हो जाएगा, एक Br सिल्वर के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका AgBr फॉर्म हो जाएगा, और जो एक रिमेनिंग Br है, एक रिमेनिंग जो Br है वो किसके साथ जाएगा आपका CH3 के साथ जाएगा। ओके, तो आप क्या बनने वाला है बोलिए, CH3Br आपका फॉर्म हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा, प्लस एक क्या हो जाएगा आपका AgBr हो जाएगा। इज इट क्लियर? आप नेमिंग कर लेते हैं कि किस कंपाउंड का क्या नाम होने वाला है, तो देखिए नेमिंग कर लेते हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये सिल्वर है और ये एसीटेट का पार्ट है, तो इट्स नेम विल बी सिल्वर एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड है। आप IUPAC में अगर लिखना चाहते हैं तो ब्रोमो मीथेन लिख सकते हैं, ठीक है। और ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये AgBr है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द हुन्स-डीकर्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो हुन्स-डीकर्स रिएक्शंस क्या होती हैं कि जब अपन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी क्लोरीन यानी Cl2 या आप ब्रोमीन यानी Br2 के साथ कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तब आपको क्या मिलता है, हेलो एल्केन्स मिलता है। अभी आपको और सारी रिएक्शंस हम बताने वाले हैं, 3-4 रिएक्शंस और बची हुई हैं। तो ये हुन्स-डीकर्स रिएक्शन हो गई थर्ड टाइप की, इसको अपन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है आपका राइडेंस रिएक्शंस है, और ये 4th नंबर की रिएक्शंस है, फ्रॉम या बाय लिख सकते हैं, राइडेंस मेथड या राइडेंस रिएक्शन। राइडेंस मेथड या राइडेंस रिएक्शन से अपन को ध्यान रखना है कि अल्कोहल की रिएक्शन करानी है, और अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, सिर्फ ब्रोमीन के साथ करानी है। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन अपन ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, हेलो एल्केन्स मिलने वाला है। इज इट क्लियर? लेट्स सी इन द बोर्ड, दिस इज द ROH अल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन अपन ब्रोमीन के साथ करा देते हैं Br2 के साथ। तो ध्यान रखिएगा आपको क्या मिलने वाला है, एक आपका Br जो है OH के साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, HOBr बन जाएगा, यानी यहाँ पे Br यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और एक Br R के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका RBr हो जाएगा, प्लस एक क्या हो जाएगा आपका HOBr हाइड्रोजन ऑक्सी ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो RBr बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा HOBr हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अल्कोहल है, और अल्कोहल की रिएक्शन अपन ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है, राइडेंस रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस है। अल्कोहल की रिएक्शन अपन ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, तो ये आपको क्या बन रहा है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स आप लिखना चाहते हैं तो आप हेलो एल्केन्स लिख दीजिए। अब इसकी एग्जांपल्स ले लीजिए, 2 कार्बन्स का ले लीजिए, तो ये हो जाएगा C2H5OH प्लस हो जाएगा आपका Br2, और यहां से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा, C2H5, और क्या हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे Br शिफ्ट होने वाला है तो क्या हो जाएगा C2H5Br प्लस HOBr बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इसका नाम क्या है आपका, एथिल अल्कोहल हो जाएगा इसका नाम,
और इसका नाम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एथिल ब्रोमाइड। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, ये रिएक्शन हो गई आपकी राइडर्स रिएक्शंस। ओके, अभी आपको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस भी करानी है, और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में आपके पास दो रिएक्शंस हैं, एक आप फिंकेलस्टीन रिएक्शन और एक श्वार्ट्ज रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दोनों। फिंकेलस्टीन में अपन क्या करते हैं, एल्किल आयोडाइड लेते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना है कि एल्किल आयोडाइड बनाना है आपको, ठीक है। और दूसरी जो रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन, तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड बनाना है, यानी फिंकेलस्टीन में आपको आर आई दिमाग में रखना है कि आर आई बनाना है हमको, और दूसरी जो रिएक्शन है आपकी कौन सी श्वार्ट्ज रिएक्शन, तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनाना है, आर एफ बनाना है। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप, ठीक है, तभी आपको समझ में आने वाली। तो 5th नंबर और 6th नंबर की रिएक्शन जो है वो है आपकी फिंकेलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो अब डिस्कस करते हैं हम जो 5th नंबर की रिएक्शंस है, बाई फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन क्या करते हैं, जब अपन आरएक्स की रिएक्शन, ध्यान रखिएगा आरएक्स रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। दिस इज द हेलोजन एक्सचेंज मेथड, बोथ द रिएक्शन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन भी और आपकी श्वार्ट्ज रिएक्शन भी, दोनों ही हेलोजन रिएक्शंस है। यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यहाँ पे देखिए X हो सकता है आपका क्लोरीन हो सकता है या आपका ब्रोमीन हो सकता है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे X में आप ध्यान रखिए क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे, और प्रोडक्ट में आपको RI बनाना है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये NaX बाहर होना है और I R के साथ जुड़ना है, यानी RI जो आपको एल्किल आयोडाइड, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एल्किल आयोडाइड बनाना ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि फिंकेलस्टीन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, एल्किल आयोडाइड ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया RI प्लस आपका क्या हो जाएगा, NaX हो जाएगा, इज इट क्लियर। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, हमने बताया कि हेलोजन में क्लोरीन या ब्रोमीन करना है, तो ये ले लीजिए आप C2H5 और प्लस आप ले लीजिए इसमें Br ले लेते हैं अपन, ठीक है, और सोडियम आयोडाइड के साथ अपन इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक क्या होगा, NaBr, Cl लेते तो NaCl बने, और ये C2H5I बच जाएगा आपका, तो C2H5I और प्लस क्या हो जाएगा आपका NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, एथाइल और एथिल आयोडाइड। तो ये आपकी हो गई फिंकेलस्टीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड, ओके। और ये क्या है आपका एथिल ब्रोमाइड, इज इट क्लियर। तो इस तरह के आपको रिएक्शन है, ये फिंकेलस्टीन। फिर से रिपीट कर देते हैं फिंकेलस्टीन में। तो फिंकेलस्टीन में क्या होता है कि ये एक हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, इसमें क्या होता है, सोडियम आयोडाइड NaI की रिएक्शन आप RX से कराते हैं, और ध्यान रखिएगा एल्किल आयोडाइड ही बनाना है, RI इज द मेन टारगेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, यानी आपको एल्किल आयोडाइड फॉर्म करना है तभी फिंकेलस्टीन होगी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फिंकेलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। अब अपन 6 नंबर और लास्ट रिएक्शन चलते हैं अपन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होने वाले हैं आपके लिए, और ये रिएक्शन कौन सी है, 6 नंबर की रिएक्शन जो है वो है आपकी श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको क्या बनाना है, एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। तो एल्किल फ्लोराइड लेंगे तो आप RX की रिएक्शन यानी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपको AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ करानी पड़ेगी। तो AgF के साथ कराया हमने, तो देखिएगा ये एल्किल हैलाइड है, यहाँ भी हेलोजन का मतलब Cl या Br ही हो सकता है, ठीक है। तो AgF बन जाएगा, AgF के साथ रिएक्ट करेगा, तो ध्यान रखिएगा ये X और Ag क्या हो जाएगा, AgF हो जाएगा, और ये F जो है वो किसके साथ जाएगा, R के साथ जाएगा, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, RF बन जाएगा, और ध्यान रखिएगा हमको RF ही बनाना है, क्योंकि जो श्वार्ट्ज रिएक्शन है वो एक्चुअली क्या है, एल्किल फ्लोराइड ही बनाने की मेथड है, ठीक है। श्वार्ट्ज रिएक्शन से हम सिर्फ क्या बना सकते हैं, RF बना सकते हैं, यानी एल्किल फ्लोराइड बना सकते हैं, प्लस AgX आपका बाहर होने वाला है। अब इसमें R की जगह अपन चलिए उस बार C2H5 लिया तो इस बार भी ले लेते हैं, तो C2H5Cl ले लेते हैं इस बार, प्लस अपन क्या करते हैं AgF की रिएक्शन यानी सिल्वर आप फ्लोराइड लेना है आपको, तो AgF की रिएक्शन करा देते हैं। तो ध्यान रखिए कि AgCl आपको क्या हो जाएगा बाहर, तो C2H5F बच जाएगा, तो आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5F, जिसको फ्लोरोइथेन या एथिल फ्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एथिल फ्लोराइड, प्लस आपका क्या बच रहा है AgCl, तो ये बन जाएगा AgCl, इसका नाम क्या होने वाला है, सिल्वर
फ्लोराइड। तो जब सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो आपको हैलोएल्केन्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपका एथिल फ्लोराइड बन गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है जो कि एल्किल फ्लोराइड बनाने की मेथड है, ध्यान रखिएगा। इसमें अपन क्या करते हैं, किसकी रिएक्शन ले रहे हैं अपन, NaF भी ले सकते हैं, AgF भी ले सकते हैं। तो हमने AgF लिया है, सिल्वर फ्लोराइड ले लिया है। तो सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन हमने RX से करा दिया। यहाँ पे X की वैल्यू ब्रोमीन या क्लोरीन आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया है C2H5Cl, तो यहाँ पे Cl पे और यहाँ AgF ले लिया, तो Ag और Cl क्या हो गया आपके, AgCl बना लिया। बचा क्या आपका C2H5 इधर से और F इधर से, तो क्या बन गया आपका एथिल फ्लोराइड बन गया। इज इट क्लियर? तो ये आपकी 6 रिएक्शन थी। मैं एक बार समराइज करता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन जो थी आपकी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आप पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हम डायरेक्ट, इसमें 2 रिएक्शंस आपको हमने पढ़ाया बाय डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स, और सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ाया फ्रॉम एल्कीन, जिसमें आपने एक नॉर्मल सिमेट्रिकल रिएक्शन मिली थी, और फिर दूसरा आपने मार्कोनी का आप देखा, और तीसरा एंटी मार्कोनी का। फिर तीसरी रिएक्शन हमने कराया हैलोजन से, अल्कोहल से कराया। तो अल्कोहल्स में आपने कितनी रिएक्शंस पढ़ी, उसमें भी 3 रिएक्शन। एक आपने किससे कराई, PCl5 से कराई, दूसरी आपने कराई HX कराई हाइड्रोजन हैलाइड से, और तीसरी कराई आपने थायमिल क्लोराइड। फोर्थ रिएक्शन जो हो गई वो आपकी हुन्स-डीकर्स रिएक्शंस हो गई, और हुन्स-डीकर्स थर्ड रिएक्शन जो है, ठीक है। और उसके बाद आपने 2 रिएक्शंस और करा दिया। एक कौन सी हो गई आपकी, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गई, एक क्या हो गई आपकी, फिंकल-स्टीन रिएक्शंस हो गई, ठीक है। तो हुन्स-डीकर्स रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन हो गई। अल्कोहल से हमने बना लिया आपका किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो ये सारी पूरी की पूरी सिंथेसिस कंप्लीट हो गई, हैलोएल्केन्स पूरे आपके प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि RX का बॉन्ड नेचर क्या होने वाला है, और दूसरे जो टॉपिक्स है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। ओके, तब तक के लिए आप मेरी अगली वीडियोस का इंतजार कर सकते हैं, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे एडमा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एडमा क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और जितने भी आपके 11th और 12th पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सब दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।